सिंगरौली जिले में कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर के दिन जन्मदिन के उपलक्ष्य में जहां संकल्प दिवस भाजपा के लोग मना रहे हैं, तो वहीं युवा कांग्रेस पार्टी बेरोजगार दिवस इस दिन मनाएगी। कांग्रेस पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही यह कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है। वहीं उन्होंने निजीकरण का भी विरोध किया है। जीएसटी से आम जनता परेशान हुई है, नोटबंदी से आम जनता परेशान हुई है, बीएसएनएल का निजीकरण कर दिया जाता है, रेलवे का निजीकरण कर दिया जाता है, कोल इंडिया का निजीकरण कर दिया जाता है, तो वहीं 50 वर्ष की उम्र और 30 उम्र का नौकरी का फॉर्मूला लगा दिया जाता है। ऐसे में बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। सिंगरौली में इसी के चलते 17 सितंबर के दिन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बेरोजगार दिवस मनाया जाएगा। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि उनके नेतृत्व में यह बेरोजगार दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कोरोना के नियमों का भी ख्याल रखा जाएगा। महामारी को देखते हुए साइकिल में सवार होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कलेक्ट्रेट सभी लोग पहुंचेंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। देश की ट्रेनों को 25% निजी हाथों में बेच देना, और सबसे बड़ी बात है कि जो कर्मचारी अभी काम कर रहे थे उन कर्मचारियों को, चाहे वो एनसीएल हो, कोल इंडिया हो या अन्य सरकारी संस्थाएं हों, उनको 30 साल और 50 साल का जो रूल उन्होंने निकाला है उससे काफ़ी लोगों में आक्रोश है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए 50 वर्ष के बाद ही बच्चों की उच्च शिक्षा, बेटियों की शादी, मकान बनवाना, ये सब जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे तमाम प्रधानमंत्री जी ने विकास किए हैं, जिन विकास को देश सदैव और आज की युवा पीढ़ी याद रखेगी। हमें अच्छी तरह से याद है, पिछले 6 वर्षों के पहले जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो गांवों में पर्याप्त रूप में मनरेगा के काम होते थे, लोगों को काम मिलता था। और साथ ही साथ सिंगरौली की मैं बात कर लूं, जहां मैं बैठा हूं, यहां पर जो भी ओबी कंपनियां आती थी उस वक्त बीजीआर आई थी, डीपीआर आई थी। हमें अच्छी तरह से याद है कि यहाँ के लोकल लोगों को उसमें भर्ती किया गया था और इस तरह से बेरोजगार नहीं मिलते थे। और आज स्थितियाँ ये हैं कि सुबह से अपने अपने बायोडाटा लेके लोग नेताओं के दरवाजे पे चक्कर खा रहे हैं। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं आरोप लगाता हूँ कि उन युवा बेरोजगारों को घुमाते हैं और इसके बाद अपने नाते रिश्तेदारों, परिवारों के द्वारा उनसे वसूली की जाती है और उस वसूली करने के बाद कुछ लोगों को रोजगार दिलाया जाता है। 17 सितंबर का आप लोग बेरोजगार दिवस मनाएंगे, क्या मामला है? 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है। प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस हम लोग भी मनाएंगे युवा बेरोजगार दिवस के रूप में, क्योंकि देश को उन्होंने जो युवाओं को बेरोजगारी दी है वो देश के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। वो जब प्रधानमंत्री उनको बनना था तो उन्होंने ये कहा था अपने घोषणा पत्र में कि 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को, बेरोजगारों को मैं रोजगार दूंगा। आज 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, जो पहले के रोजगार थे वो भी बेरोजगार हो गए इस कोविड-19 में। और आज सड़कों पे लोग हैं, कहीं किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, भटक रहे हैं। और वास्तव में यदि भारतीय जनता पार्टी विकास दिवस के रूप में उनका जन्म दिवस मना रही है 1 सप्ताह तक,
तो उनको इन बातों को लाना चाहिए, उनकी उपलब्धियों को लाना चाहिए, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो कोविड-19 के लॉकडाउन की बात हो, चाहे भारत हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बेचने की बात हो, चाहे रेलवे के निजीकरण की बात हो, चाहे कोल इंडिया के निजीकरण की बात हो, चाहे कर्मचारियों को 50 वर्ष अधिकतम आयु सीमा या 30 वर्ष तक नौकरी से फोर्सली रिटायरमेंट देने की बात हो, इन सब में जिस तरह से देश को उन्होंने छला है, जिस तरह से देश को, युवाओं को उन्होंने, बेरोजगारों को बेवकूफ़ बनाया है, इन सब को लेकर उनका जन्म दिवस हम लोग युवा बेरोजगार के रूप में मनाएंगे। इसलिए इसी तारतम्य में हमारी युवा कांग्रेस प्रवीण सिंह चौहान, जो हमारे यूथ जिला के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया और हम इस बेरोजगार दिवस को मनाने के पीछे युवाओं को सचेत करेंगे कि ऐसे लोगों से बरगलाने से दूर बाज आएं और युवा संघर्ष करें, सड़कों पे आएं और सरकार को चेता दें कि आप जो हिटलर शाही वाली रवैया अपना रहे हैं, जो आपके डिसीजन रात में 8 बजे से 12 बजे के बीच होते हैं, चाहे वो नोटबंदी का रहा हो, चाहे वो लॉकडाउन का रहा हो, चाहे वो जीएसटी का रहा हो, इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।